हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज हम बात करेंगे पिक अ कार्ड रीडिंग में कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, कौन है जो आपको सर्च कर रहे हैं, कौन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कौन न्यू ऐसे पर्सन हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और उनकी इंटरेक्शन जो है वो आपके लिए लाइफ में कितनी नेसेसरी है और आप इससे कितना फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कि एक ब्लू पेन है, एक पिंक है और एक ऑरेंज है। आप कोई भी पाइल के हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी पेन सिलेक्ट कर लीजिए, मैं उस हिसाब से रीडिंग आपकी करूँगी। 3 ये हैं, ब्लू है, पिंक है और ये ऑरेंज है। आप जिस भी एनर्जी के साथ अपने आप को अलाइन कर पा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि कौन-सी कलर है जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप यहाँ पॉज़ कर सकते हैं वीडियो को और फाइंड कर सकते हैं कि कौन से कलर की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा एंट्रैप कर रही है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, और उसी कलर की एनर्जी के साथ हम कार्ड्स देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है और किस हिसाब से एंटर कर रहा है, क्या सही ढंग से वो एंटर कर रहे हैं या नहीं। फुल मून भी बस अभी कल ही होकर गया है, तो फुल मून की एनर्जीज को भी हम मोनोलॉजी के कार्ड्स के साथ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जिन्होंने भी पाइल ब्लू को सिलेक्ट करा है, जिसमें कि पेन था, ब्लू पेन को जिसने सिलेक्ट करा है, उनके लिए हम रीडिंग करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स रखे हुए थे, ये 2-3 कार्ड्स हैं। देखिए, इस सीक्वेंस में है और इसी सीक्वेंस में मैं इन्हें पढ़ देती हूँ। कुछ ऐसे कि अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलने वाली है कि शायद शायद कोई बाहर से या दूर से या किसी दूसरे देश से कोई आ रहे हैं जो आपकी लाइफ को फुलफ़िल करेंगे, जो आपकी लाइफ़ को बहुत सारी चीज़ों से जो है वो भर देंगे। और एम्प्रेस भी है, देखिए बहुत फर्टिलिटी आप फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उनकी लाइफ़ में आने के बाद। आपको बहुत सारे रुके हुए काम जो हैं वो आपके पूरे होने लग जाएँगे। मन में बहुत फिर भी उलझन लगी रह सकती है, और ये उलझन जो है इस वज़ह से लगी रह सकती है कि यू माइट फ़ील वेरी बाइंडेड, कि आप उन्हें मिल लिए फिर भी आप बाइंडेड हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा तो हो ही नहीं सकता, मेरे लिए इतना अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? ऐसी-ऐसी जो नेगेटिव फ़ीलिंग है, आप उनको, अगर आप नेगेटिव फ़ीलिंग को थोड़ा-सा भी अपना अ, रोक सकते हैं, थोड़ा-सा भी अगर ये समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव फीलिंग्स बस आपकी नेगेटिविटी है और कुछ नहीं, नेगेटिविटी ऑफ थॉट अगर आप दूर करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं। और साथ ही साथ आपके लिए स्टार भी है, आपके गाइडिंग एंजल्स भी आपको गाइड करेंगे। देखिए, आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे, उनको पता है कि बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए और बहुत ही अच्छी वो एनर्जी रखते हैं। हालाँकि वो कुछ डोमिनेटिंग हो सकते हैं या उनकी फैमिली में कोई बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है। तो इस बात को लेकर आप घबराएँगे नहीं कि जो भी आ रहे हैं आपकी फैमिली में, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो बहुत डोमिनेट आपको कर रहे हैं या बहुत डोमिनेटिंग बिहेवियर कर रहे हैं। कुछ कार्ड जो हैं वो मैं अभी आपके सामने ही फ्लिप कर देती हूँ कि जैसे आपको समझ में आए कि आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, जो पाइल ब्लू वालों की लाइफ में आ रहे हैं, जिसमें कि फ्लोरोसेंट पेन ब्लू था, उनकी लाइफ में जो भी अब आ रहा है, वो किस तरह की एनर्जी लेकर आ रहे हैं और वो कैसे से लगते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस ही है आपकी की टू सक्सेस। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाना है। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पे वर्कआउट करना है। आप लोगों को छोड़ दीजिए, हम सब दूसरों को इम्प्रेस करते रहते हैं, दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, दूसरों के लिए कोई एफर्ट करते हैं। आप उनको इम्पैक्ट कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने में फिर खुश नहीं होते हैं। तो आप अब अपने लिए वर्क करना शुरू कीजिए। अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने करियर को कैसे बेटर कर सकते हैं, उस बेटरमेंट में ही आपकी भी बेटरमेंट है, उस बेटरमेंट में ही आपको भी बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, जो आपकी लाइफ में बहुत चेंज करेंगी और बहुत अच्छा होगी। आपकी जो विज़न है, आप जो नई बातें सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं या अपने से रिलेटेड कुछ भी ऐसे सोच रहे हैं, उस विज़न को रास्ता दीजिए, उस विज़न को करने के लिए एक्शन कीजिए, और आपकी कमिटमेंट जो है वो टेस्ट होगी कि आप कितने कमिटेड हैं, अपने आप के साथ कितने कमिटेड हैं, अपने सब्जेक्ट के साथ कितने कमिटेड हैं, अपने करियर के साथ कितने कमिटेड हैं और अपने रिलेशनशिप में कितने कमिटेड हैं। क्योंकि जो आ रहे हैं वो आपका थोड़ा-सा टेस्ट लेंगे और उसके बाद अपनी दिल, जान निछावर कर देंगे आपके ऊपर, क्योंकि आप अपने कॉन्फिडेंस से
उन्हें अच्छी तरह से इम्प्रेस कर पाएँगे और जो उनकी डोमिनेंस है या उनकी फैमिली में किसी की डोमिनेंस है, आपके विज़न से ही वो दूर हो जाएगी क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा कि जो आप में है वो और किसी में नहीं है। तो जो आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो फ़ॉरेन से या किसी फ़ॉरेन की कंपनी में काम कर रहे हैं या फ़ॉरेन से आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं या बहुत दूर से कहीं आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है कि आप इसे बहुत अच्छे से एन्जॉय भी करेंगे इस टाइम को और उनके साथ बहुत आपको अच्छा लगेगा, इंटरैक्ट करके आपको अच्छा लगेगा, उनकी आपकी लाइफ में आने का एक पर्पस होगा और उस वो जो पर्पस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप फुलफिल कर पाएँगे। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने कि पिंक यानी कि ये वाला पेन चूज़ किया है। तो जिन्होंने पिंक पेन चूज़ किया है तो देखते हैं उनकी लाइफ में अब किसकी एंट्री हो रही है। कुछ रिलेशनशिप में गैप था, बहुत ज़्यादा गैप था और जिसकी वजह से आपको बहुत दुःख भी लगा। आपने बहुत ट्राई किया इस रिलेशनशिप में, हो सकता है कि मैरिज में भी कहीं ब्रेक हो गया हो, कोई डाइवोर्स हो गया हो, जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्वड हों, आप बहुत दुखी रहे हैं उसकी वजह से। आपको ऐसे लगा कि उन्होंने आपको पैसे भी नहीं दिए और रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा गैप आ गया और वो सब कुछ जो मिल सकता था आपको, जो आपका था, जो आप राइटली डिज़र्व करते थे, वो जब नहीं मिला तो आपको बहुत दुःख लग रहा है। अब हेरोफेंट है यानी कि ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जो भी नए जने आ रहे हैं वो आपकी एक्सपीरियंसेस से आपको लर्न करना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, उनसे क्या चीज़ चाहिए। आपको अपने एक्सपीरियंस से लर्न होना चाहिए कि आपको उनसे लाइफ में क्या एक्सपेक्टेशन है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है फ्रेंड्स, यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। किसी ने एक बार धोखा दिया है तो दोबारा भी देगा, किसी ने नहीं दिया है तो हो सकता है कि वो आपका ध्यान रखे। तो अगर मान लो कोई एक्स आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं, तो आप उन्हें एक मौका दे सकते हैं, लेकिन बहुत सोच विचार के कि कहीं उन्होंने आपको पहले धोखा तो नहीं दिया हुआ, तभी आप उन्हें मौका देंगे ना। अगर उन्होंने बहुत धोखा दिया है तो आप उसे भूल जाइए। वैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, सडन अब्रप्ट चेंजेस व्हिच आर एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वन चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज एंडिंग एंड अदर इज बिगिनिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फाइन बिगिनिंग। सो फ्रेंड्स, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बिगिनिंग आ रही है। आपके एक्सेस से भी बहुत अच्छी बिगिनिंग आ सकती है और आपके आने वाले टाइम में न्यू भी लव जो है वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी बिगिनिंग दे सकता है। जो आपने इतना बुरा टाइम निकाला है स्पेशली मनी को लेकर या फाइनेंशियली अगर आपके लिए बहुत बुरा टाइम रहा है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अब वो टाइम जो है वो निकल गया है, निकलने वाला है। बहुत ही अच्छी एनर्जी जो है वो आपके पास है और बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, ये पर्सनल इशू है जो कि रेज़ोल्यूशन तक पहुँच गया है। इसका मतलब अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते थे, वो ऑलमोस्ट डाइवोर्स हो गया है, तो आप दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हैं। और अगर किसी एक्स के साथ या किसी पार्टनर के साथ आपकी किसी बात पर बहस चल रही थी या लड़ाई चल रही थी या मनमुटाव था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो भी ठीक होने का टाइम आ गया है, तो वही आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जो आंसर आपको चाहिए, जो चीज़ सोचकर आप बहुत ज़्यादा पहले घबरा रहे थे, वही आंसर्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। इतने अच्छे से मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा चेंज आ रहा है। ये चेंज तो देखिए कितना ही अच्छा है। अ न्यू रोमांस साइकिल बिगिंस। तो एक ऐसा रोमांस स्टार्ट हो रहा है जो आपके एक्स के साथ भी हो सकता है और आपके लिए न्यू पार्टनर भी आ सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको फुलफिल कर रहे हैं। आपने बहुत बुरा टाइम देख लिया है। अब आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। बहुत क्लैरिटी है चीज़ों की, बहुत क्लैरिटी है रिलेशनशिप को लेकर। इस क्लैरिटी के साथ जब आप आगे मूव करेंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। जिन्होंने भी पिंक चूज़ किया है पेन, उनके लिए एक रोमांस की स्टार्टिंग है और रोमांस की स्टार्टिंग कितना लव, कितना अफेक्शन, कितना प्यार, कितना अच्छा एक हैपनिंग दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए बात करते हैं हम जिन्होंने भी अपने लिए ये ऑरेंज पेन चूज़ किया है, उनके लिए देखते हैं लाइफ में क्या है। बहुत टेंशन्स थी, बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी, अब एक नए काम की शुरुआत की है। यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू व्हिच यू आर गोइंग टू नर्चर लाइक अ बेबी। आपको कोई भी जल्दबाज़ी, कोई भी इमैच्योरिटी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि जिससे आपकी चीज़ें जो है आपको दोबारा से स्लीपलेस नाइट्स हो जाएँ, आपको दोबारा से ऐसे लगे कि मेरे लाइफ में ये क्या हो गया और मुझे इसमें कितना सारा इम्पैक्ट आ रहा है, मुझे ये नहीं करना था ये सामान और मुझे ये नहीं करनी थी चीज़, फिर भी आप कर ही जा रहे हैं। तो
आपको ये बात सोचनी है, आपको ये बात समझनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने हैं। देखिए कितना इमोशनल, कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना ड्राम आ रहा है, हालाँकि लव आपकी लाइफ में आ रहा है, लवर्स कार्ड आया है, तो जो पुराना था वो कहीं उसे छोड़ने का टाइम आ गया है और जो नई चीज़ को आपने पकड़ा है वो आपके दिल की सारी इच्छाएँ पूरी करेंगे। कितने ब्यूटीफुल कार्ड है। सेक्शन स्टार्ट होता है कि बहुत ज़्यादा आपको टेंशन, किसी बात को लेकर आपने बचपना किया, जल्दबाज़ी की, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो सकता है आपने कुछ इम्पेशंस दिखाई हो, ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग आपसे कुछ गलत हो गया हो, बट ऐसा तो नहीं है कि गलत किसी से नहीं होता, किसी न किसी समय किसी न किसी से सबसे ही गलती होती है। तो आपकी इस गलती को कोई पकड़ कर बैठ जाए और आपके रिलेशनशिप को इतनी बड़ी चोट मिले, आपको कितना हर्ट लगेगा। वही चीज़ अब आपके साथ हो रही है कि अब आप जब आप थक गए हैं किसी को मना-मना के, जब आप थक गए हैं किसी के रिलेशनशिप में, अपने आप को चेज़ कर के थक गए हैं, अब वो पॉइंट है कि जब चेज़ करना बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन थी वो खत्म हो रही है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में लव आ रहा है। लव आपको चारों तरफ से घेर लेगा और आपके दिल की इच्छाएँ जो हैं वो पूरी होंगी। ना केवल पूरी होंगी, बहुत अच्छे ढंग से पूरी होंगी फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में चमक आएगी। पर मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि आपको जो ये लेसन है, ये कभी नहीं भूलना है कि किसी ने आपको हर्ट करा। क्यों किया हर्ट? क्योंकि आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है आपसे नहीं होनी चाहिए थी, बट अगर आपसे हो गई है, कोई बातचीत में आपसे कुछ गलत बोला गया है, कुछ आपसे गलत किया गया है, जिसकी कि आपने हज़ारों बार माफ़ी माँग ली है, तो अब वो टाइम है कि अब आप यहाँ से आगे मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि वो आपको सही ढंग से नहीं समझ रहे हैं। अब ये समय है कि जब आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपको नहीं ढंग से समझ रहा है, आपको उसे छोड़ना है या उसकी अभी वेट करनी है। मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स ये कह रहे हैं कि नाउ द टाइम इज़ देयर कि आपको गिव तो आपने कर दिया। आपको अपने डर से बाहर निकलना है। आपको क्या सबसे बड़ा फ़ियर है? आपको सबसे बड़ा फ़ियर है कि वो आपको छोड़ देंगे, कि आपका और उनका ब्रेकअप हो जाएगा। अगर इस तरह का फ़ियर है, तो इसको छोड़ दीजिए और अपने प्राइड को बीच में मत आने दीजिए, अपनी ईगो को बीच में मत आने दीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसकी माफ़ी माँग कर उनके साथ थोड़ा-सा अच्छे से बिहेव करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आप सेव कर सकें, जो कि आपने हमेशा से कोशिश की है। सारे कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आपसे गलती हुई, आपने अपनी ईगो को बीच में नहीं आने दिया। अल्टीमेटली आपने बहुत बार सॉरी बोला। नथिंग इज़ कमिंग आउट ऑफ द सिचुएशन, जो कि सामने से दिख रहा है कि कुछ भी नहीं निकल रहा है इस सिचुएशन में से, तो अब इसे छोड़कर आगे जाने का टाइम है। तो हो सकता है कि जिस तरह के कार्ड्स आपके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में एक नया लव आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई पुराना जो है उसके आने की चांसेस बहुत कम है, इसलिए नए लव की इंतज़ार आप कर सकते हैं। कुछ ही समय लगेगा फ्रेंड्स, सिर्फ़ 1 या 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर गैप आ रहा है, तो जो दर्द आपने महसूस किया है, जो तकलीफ़, जो मुश्किल आपकी एक गलती की वज़ह से हुई है, उससे आप लेसन लीजिए कि आपने रिलेशनशिप में इस तरह की कोई लिबर्टी लेनी ही नहीं है कि जिसमें आपको लगे कि बाद में आपको बहुत बार सॉरी बोलने के बाद, बहुत बार हमेशा देने के बाद, आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वो जो है वहाँ से आपको ये लर्न करना है कि यू नीड टू मूव ऑन। येस, यू नीड टू मूव ऑन, क्योंकि जो नया आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपकी लाइफ को चारों तरफ से खुशियों से भर देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैंने आपको 3 कलर के पेन्स दिखाए थे, उसमें से फिर आपने जो भी पेन चूज़ किया है ये आपके लिए वो रीडिंग है। ये 2020 की जनवरी रीडिंग है, आप इसे टाइमलेस रीडिंग भी कह सकते हैं। आप कभी भी इसे उठाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।